हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। तो बेटा आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं और ये आपका सेल चैप्टर चल रहा था, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका हम फर्स्ट लेक्चर शूट कर चुके थे और ये बेटा आज हमारा लेक्चर सेकंड रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? लेक्चर सेकंड रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो हमने पहले आई होप पहले तो मेरी बात सुनो ध्यान से। आई होप तुम सब लोग जो पहला लेक्चर था उसको रिवाइज करके आए होगे, पढ़ के आए होगे बेटा, जो भी मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। और अब हम आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं भी आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो रिवीजन की तरफ चलते हैं। तो बेटा हमने रिवीजन में बात करें तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सेल को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे हम एक एक यूनिट को मिला के घर को बनाते हैं, वैसे ही एक एक सेल से मिलकर के हमारी पूरी बॉडी बनती है। इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद हमने सेल डिस्कवरी की बात की थी। तो मैंने आपको बताया सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। उन्होंने प्लांट की बार को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, उन्हें एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखी और उन्होंने क्या बोला, ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं, इनको उन्होंने नाम दे दिया सेल। क्या नाम दे दिया बेटा? सेल। लेकिन मैंने आपको बताया था जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। अगर मैं बात करूँ लाइव सेल की डिस्कवरी की तो वो की थी बेटा लीविन हुक ने, एंटोनी वान लीविन हुक ने लाइव सेल को बेटा डिस्कवर किया था। बताओ इतना क्लियर है? फिर हमने पढ़ा था न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद सेल के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पूरा कंटेंट देखा था कि सेल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि सेल की डिस्कवरी, सेल की स्ट्रक्चर में उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और उसमें मिलने वाले सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। इतना हमने डिस्कवर किया, वो पढ़ा था। उसके बाद बेटा हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखे थे कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनमें बेटा सिर्फ सिंगल सेल मिलती है। क्या मिलती है? सिर्फ सिंगल सेल मिलती है। उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और सारे फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो सभी सिंगल सेल के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया। उसके बाद हमने बात की थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेटा क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल मिलती हैं और उनके जो फंक्शंस होते हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं और उन सभी सेल्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, यानी हम ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सभी क्या हैं बेटा? मल्टी सेलुलर हैं। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेल्स की बात की थी। तो टाइप्स ऑफ सेल्स में हमने पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं, प्रोकैरियोटिक यानी जो पहले आई थी, यानी बैक्टीरिया की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं? सभी आपके बैक्टीरिया आते हैं बेटा। प्रोकैरियोटिक जो लैक ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है, उनका जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ रहता है उनके साइटोप्लाज्म में, और उनमें जब न्यूक्लियस नहीं है तो ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ना ही उनमें बेटा क्या मिलता है? न्यूक्लियस भी नहीं मिलता है। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ और अगर आपसे मैं किसकी बात करूं, अच्छा एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया सेल, फिर मैंने सेल की डिस्कवरी, सेकंड पॉइंट पर हमने क्या देखा? डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा था बेटा। उसके बाद हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था बेटा? बताओ मुझे। सेल की डिस्कवरी हो गई थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बताओ मुझे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बेटा। उसके बाद फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बाद में, फिर टाइप्स ऑफ सेल की बात की थी। और टाइप्स ऑफ सेल की बात करूं तो बेटा हमने क्या पढ़ा था? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल and prokaryotic, okay, prokaryotic सेल, ये हमने बात की थी। अगर मैं आपको प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो इनमें बेटा क्या नहीं होता? लैक ऑफ न्यूक्लियस। इनमें क्या नहीं मिलता है? न्यूक्लियस बेटा नहीं मिलता है। और यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? बताओ मुझे। बैक्टीरिया की। किसकी बात करते हैं बेटा?
बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में? बैक्टीरिया। यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस। ये मतलब क्या है? P+NT का कि प्रेजेंट। मैं इसी तरीके से लिखती हूँ, आगे के क्लासेस में ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा रिवीजन हो गया। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, लास्ट क्लास की रिवाइज भी हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ, ठीक है, हमारे इस क्लास के नेक्स्ट PPT की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो टुडेज गोल में हम बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? सेल थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सेल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेल थ्योरी के ऊपर मूव करते हैं। तो अगर मैं सेल थ्योरी की आपसे बात करूं, देखो सेल थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं पूछती हूँ कि सेल थ्योरी बेटा दी किसने थी? सेल थ्योरी आपको दी किसने थी? तो सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लेडिन एंड श्वान। किसने दी थी बेटा? स्लेडिन एंड श्वान। देखो बेटा, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जब भी आपको क्लासेस मिलती हैं रेगुलर क्लासेस लेनी है, बैकलॉग नहीं करना है बेटा। मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, बैकलॉग नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम सेल थ्योरी की बात करें, सेल थ्योरी किसने दी? दो साइंटिस्ट थे, स्लेडिन एंड श्वान। इन्होंने क्या दी बेटा? फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी को। इन्होंने क्या कहा? सेल थ्योरी हमें मतलब क्या बताती है? दिस थ्योरी टेल्स अस, ये थ्योरी हमें क्या बताती है? दैट ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी जो अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने बेटा? सेल्स के। तो ये थ्योरी भी हमें क्या बताती है कि जितने भी आपके प्लांट हैं, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, वो सब बेटा किसके बने हैं? बताओ मुझे। सेल्स के। किसके बने हैं? सेल्स के। ये बात किसने बोली? स्लेडिन एंड श्वान ने। और किसने बोल दिया? अपनी सेल थ्योरी बना दी, थ्योरी बना दी सेल थ्योरी। उसमें बता दिया कि जितने भी एनिमल और प्लांट हैं वो किसके बने हुए होते हैं? सेल के। और सेल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट बेटा क्या है? सेल है। बताओ क्लियर है इतना? उसके बाद अब उन्होंने ये सेल थ्योरी तो दे दी, लेकिन इस सेल थ्योरी का ना एक ड्रॉबैक निकल आया। क्या निकल आया? एक ड्रॉबैक। सेल थ्योरी में क्या किसने दी? स्लेडिन एंड श्वान ने। क्या बोल दिया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स जो भी है, सब किसके बने बेटा? सेल के। और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन ड्रॉबैक क्या आया? जब उनसे पूछा गया तो वो अनेबल हुए एक्सप्लेन करने में कि आखिर ये सेल जो बनती हैं, जो न्यू सेल्स बनती हैं, वो कैसे बनती हैं। दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, कि नई सेल कैसे अराइज होती है। ये बात को वो बताने में एक्सप्लेन थे, और इसीलिए ये उनका क्या बन गया? एक ड्रॉबैक। सेल थ्योरी का क्या हो गया? ड्रॉबैक। लेकिन उसको सही करने के लिए हमारे पास एक और साइंटिस्ट है, यानी एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या है? रुडोल्फ विर्को। क्या है बेटा? रुडोल्फ विर्को। देखो मैं लिख देती हूँ, रुडोल्फ विर्को एक और साइंटिस्ट थे हमारे पास। और रुडोल्फ विर्को ने क्या किया? उस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, उसको एक्सपैंड किया। लिखा है द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्को। विर्को बोले तो रुडोल्फ विर्को ने, यानी उस सेल थ्योरी को बेटा क्या किया? एक और शेप दी, पूरी कंप्लीट डायरेक्शन दी। उन्होंने क्या बोला? द सेल्स जो इनका ड्रॉबैक था, स्लेडिन श्वान का जो ड्रॉबैक था, उसको कंप्लीट किसने किया? विर्को ने, यानी रुडोल्फ विर्को ने। उन्होंने ये बताया कि जो सेल्स बनती हैं, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स किससे अराइज होती हैं बेटा? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं उनसे ही मिलकर के क्या बनती हैं? नई सेल्स बनती हैं। यानी नई सेल कैसे बनती हैं? जो पुरानी सेल होगी, जैसे क्या हुआ, ये कोई पुरानी सेल है, वो डिवाइड करेगी और डिवाइड करके बेटा क्या बनाएगी? नई सेल। ऐसे ही फर्दर ये डिवाइड करेंगी और ये क्या बनाएंगे बेटा? नई सेल। तो पुरानी सेल बेटा किससे अराइज होती है? पुरानी सेल नहीं, आई मीन नई सेल बेटा किससे मिलके बनती है? पुरानी सेल से बनती है। द ओल्ड सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बोलो क्लियर है सबको? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी? स्लेडिन श्वान ने। बताया कि जितने भी एनिमल प्लांट्स हैं सब सेल्स के बने। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उनका एक ड्रॉबैक हो गया कि वो नहीं बता पाए नई सेल्स कैसे बनती हैं। उसके लिए आए रुडोल्फ विर्को। उन्होंने बताया कि जो पुरानी सेल्स होती हैं उनको डिवाइड करके क्या बन जाती हैं? नई सेल बनती हैं। और ये क्या हो गया? कंप्लीट फॉर्म दे दी उन्होंने किसको बेटा? सेल थ्योरी को। बोलो क्लियर है सबको यहाँ तक? सेल थ्योरी देखो लिखा है, डिफरेंट साइंटिस्ट प्रपोज डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ सेल्स। और उसके बाद जो मेन सेल थ्योरी चली किसकी चली बेटा? स्लेडिन एंड श्वान की। उसके बाद बोला है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने बोला था? रुडोल्फ विर्को ने। किसने बोला था? रुडोल्फ विर्को।
ठीक है, एक बार स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा, आई होप वैसे तो सही होगी। और देखो यहाँ पर सेल को दिखाया है कि कैसे पुरानी सेल से नई सेल बनती है। तो देखो ये एक सेल है, ये क्या कर रही है, डिवाइड हो रही है और डिवीज़न करके ये बेटा क्या बना रही है, दो नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रही है। यानी क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ये डिवीज़न ऑफ सेल्स, सेल्स का डिवीज़न हो रहा है। बताओ क्लियर है, बताओ क्लियर है सबको यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ रहा है सबको एक बार ज़रूर आंसर करिएगा, ठीक है। तो बेटा आई होप सबको क्लियर होगा सेल थ्योरी, ठीक है। गिरिडॉल मेरे को नहीं दिया था। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की, उसके बाद बेटा हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। तो देखो डिफ्यूज़न क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा होगा तुम लोगों को। अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें तो वर्ड है डिफ्यूज़न। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि डिफ्यूज़न में क्या होगा, आपके पास मान लो कोई रूम फ्रेशनर है या परफ्यूम की आपके पास बॉटल है, ठीक है। आपने क्या किया, स्प्रे किया, तो आप देखते हो कि पहले तो आपको स्मेल आपके पास से आती है और धीरे धीरे करके वो आपके पूरे रूम में फैल जाती है। तो क्या हुआ बेटा, वहां पर डिफ्यूजन हुआ किसका, पार्टिकल्स का, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कहां से बेटा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन की डेफिनेशन की, तो एग्जैक्टली होता क्या है डिफ्यूजन में, इट इज द spontaneous movement of particles from high concentration to lower concentration is called डिफ्यूज़न। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। बताओ क्लियर है इतना सभी को, इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अगर मैं डिफ्यूज़न की बात करूं तो क्या होता है, मूवमेंट होता है स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना, अपने आप मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने क्या किया, आपने परफ्यूम की बोतल को स्प्रे किया तो वहाँ से एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स निकले, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा था, हायर था, धीरे धीरे करके पूरे रूम में फैल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, लो हो रहा है, तो उस फिनोमेना को हमने क्या बोल दिया बेटा, डिफ्यूज़न। बताओ क्लियर है सबको। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सम सब्सटेंस लाइक CO2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ऑक्सीजन है, O2 है, मूव करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। अगर मैं आपसे बात करूं ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस क्या होता है, अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। ऑस्मोसिस लिखा है, देखो if I talk about the osmosis, that what is osmosis, then it is the movement of water molecules. Here we talk about the water movement of water molecules. यहाँ पर बेटा हम किसकी बात करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात करते हैं through selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane means plasma membrane. So what is osmosis? It is the movement of water molecules from selectively permeable membrane along the concentration gradient. Along the concentration gradient मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं along the concentration gradient की बात करूँ, concentration gradient मतलब कहाँ से, from high concentration to low concentration, हाई कॉन्सेंट्रेशन से बेटा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का के मूवमेंट का मेम्ब्रेन के थ्रू, परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जैसे ऐसे समझिएगा, ये आपकी सेल है, ये उसमें क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है, ये उसका क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस। तो अगर मैं आपसे बात करूँ न्यूक्लियस की, मान लो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, चलो ब्लू कलर से ही बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये आपके पास क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, हाई है। क्या है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है। यहाँ पर कुछ थोड़ी लो कॉन्सेंट्रेशन थी तो मूवमेंट कहाँ होगा,
हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। आपने देखा होगा कभी भी वाटर जाता है तो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, कभी भी लो कॉन्सेंट्रेशन कम से ज़्यादा पानी की तरफ नहीं जाता। पानी का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ होता है, दैट इज़ कॉल्ड यानी डिफ्यूज़न। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं बेटा हाइपोटोनिक की, हाइपरटोनिक की। एक्चुअली यू कैन सी कि देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या लग रहा है जैसे ये मैंने आपको पढ़ा दिया हो, तो एक्चुअली मैंने पढ़ा दिया था बट हमने माइक यूज़ नहीं किया था, सो वी आर रिकॉर्डिंग दिस नेक्स्ट टाइम। तो देखो हम बात करते हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बेटा। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? हाइपो मीन्स लेस, हाइपो मीन्स लेस। तो यहाँ पर जो सेल का कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा वो कैसा होगा? कम होगा। तो देखो क्या डेफिनेशन लिखी है? मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन, हैज़ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैन सेल। यानी सेल की कंपैरिजन में जो उसके आसपास का मीडियम होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन तो कैसा होगा? हाई, लेकिन जो सेल का कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो कैसा होगा? लो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में सेल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? लो, और जो उसके आसपास का मीडियम होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? हाई। दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपर की बात करें, हाइपर मीन्स मोर, तो यहाँ पर सेल का कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ लो कॉन्सेंट्रेशन। जो सराउंडिंग यानी क्या होगा? यानी मीडियम जो सेल के सराउंडिंग होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगी, लेकिन जो सेल के अंदर का मीडियम है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है कंटेंट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या होगी? उसके अंदर हाई होगी। तो यानी जो सेल की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी? हाई होगी। एंड दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। वेरी गुड। चलो मैं हटा ही देती हूँ, दोबारा से लिखती हूँ, ऐसे भी ये बहुत गंदा हो रखा था। देखो हमने पहले किसकी बात की है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन की, ठीक है। फिर हमने किसकी बात की है बेटा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। कभी कभी ना ये बोर्ड खुद से चलने लगता है, ठीक है। बोलो हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशन की। किसकी बात करते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन की। तो अगर आइसो मीन्स क्या होता है बताओ मुझे? सेम। आइसो मीन्स सेम। तो यहाँ पर बाहर का जो मीडियम है वो भी और जो सेल का मीडियम है वो भी, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या होगी? सेम होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन। यानी अगर डेफिनेशन की बात करें, मीडियम सराउंडिंग सेल्स हैज़ सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल। यानी जो मीडियम सराउंडिंग मीडियम है और जो सेल की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी बेटा? सेम। एंड दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मीन्स सेम, हाइपर मीन्स ज़्यादा। हाइपर सुना होगा कभी कभी, तुम्हारे फ्रेंड भी कहते हैं भाई क्यों हाइपर हो रहा है इतना गुस्सा? जब तुम्हें गुस्सा आता है मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, लाइक हाई होना। तो जो सेल की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी बेटा? हाई होगी। हाइपो मतलब लेस, हाइपो मतलब लेस। कभी भी बायो में हाइपो वर्ड देखोगे लेस, हाइपर मतलब मोर, ठीक है। बोलो क्लियर है सबको? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। बाकी के जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है जैसे सेल की स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर के कंपोनेंट्स यानी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या फिर हम उसके ऑर्गेनेल्स की बात बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है क्लास। तो आई होप सभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप स्टडिंग। Wait a minute.